हेलो दोस्तों, रक्षाबंधन पर आज हम बनाने वाले हैं सफ़ेद स्पंज या फिर रसगुल्ला। वो भी सादा नॉर्मल भैंस के दूध का, जो कि आपके घर पर आता है, या फिर पैकेट वाले दूध का। तो चलो बताते हैं सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ, बहुत ही इजी तरीके से। तो जो नॉर्मल दूध आपके घर पर आता है ना, उसका जब बॉईल लेके आप रख देते हो, फ्रिज में रख देते हो, तो आपने देखा होगा फैट सारा ऊपर आ जाता है, यानी मलाई उसकी फ्रिज में रखने की वजह से ऊपर आ जाती है और फिर मिल्क रह जाता है। तो उसकी मलाई अलग कर लो और उसके बाद जो छोटी मोटी उसमें थोड़ी बहुत और मिल्क मलाई है ना, उसको भी छान कर अलग कर लो। अब इसे फाड़ने के लिए जब हम रखेंगे ना, यानी दूध को बॉईल करने के लिए जब हम रखेंगे, तो उसमें ना फिर से एक लेयर देखोगे आप हल्की सी मलाई की, तो उस लेयर को आप फिर से थोड़ा सा हल्का सा हटा लो। उसके बाद अब हमें इसका फाड़ना है छेना, यानी पनीर बनाना है अब हमें इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंगे नींबू, और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही बॉयल आ जाए ना उसमें, अब आप गैस बंद कर दो और इसमें नींबू निचोड़ दो। लगभग एक नींबू काफ़ी है यदि आपके पास 1.5 किलो के करीब दूध है। जैसे ही आपका छेना अलग होने लगे, फ्लेम हम बस तभी बंद कर देते हैं जैसे ही बॉईल पूरा आ जाता है। चम्मच से मिक्स करते जाओ, आपका छेना अलग दिखने लगेगा कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, अब हमें चाहिए एक पतला कपड़ा। यदि आपके पास पतला कपड़ा ऐसा नहीं है, तो जो जेंट्स रुमाल होते हैं ना, वो भी बहुत यूज़फुल रहते हैं ऐसे टाइम पर। यदि धुला हुआ अच्छा साफ़ सुथरा रुमाल है तो आप वो ले सकते हो। इसे एक जाली के ऊपर रखो। ये पानी फेंके नहीं, इस पानी का यूज़ मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। तो वैसे किसी में भी काम में ले लें इसको, जैसे रोटी पराठा बनाने के लिए, दाल सब्जी के लिए। और ये जो पनीर है, इसको एक बार पानी से धो लें अच्छे से, जिससे हमने जो इसमें नींबू डाला है ना, उसका हल्का सा यदि खट्टापन आया भी हो तो वो निकल जाए। अब एक बार इस कपड़े को हम ऐसे घुमा घुमा के इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल देंगे और फिर यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना, ना तो आपका पनीर एकदम सूखा होगा, और सूखा या ड्राई ऐसा नहीं होगा, और ना ही इसमें बिल्कुल भी पानी रह जाएगा। तो ये जो छेना बनकर तैयार होगा, ये हमारे आज के रसगुल्ले बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होगा। तो बस इसमें हम गांठ लगाएंगे और इसे हम कहीं भी टांग कर छोड़ देंगे अभी 1 से 1.5 घंटे के लिए, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये देखो कुछ इस तरह से हमने रख दिया है इसको। अब ये है हमारा छेना। तो आप देखोगे कि छेने में बिल्कुल पानी नहीं है और छेना इजीली हाथ से इस तरह से टूट रहा है, और ना ही हमने इसको जमाया है, यानी इसका जो चक्का जमा लेते हैं हम प्रेस करके, वैसे भी नहीं जमाया है इसको। अब इसमें बस हमें एक ही चीज़ डालनी है, वो है 1 चम्मच अरारोट यानी कॉर्नफ्लावर। आप जो सादा स्टील की चम्मच होती है उससे ही इसमें 1 चम्मच अरारोट डाल लें। अब हथेली की मदद से हम इसको बस आगे की तरफ मैश करते हुए, इस तरह से चिकना करते हुए इसको मल लेंगे। जैसे एक आटा मलते हैं ना रोटी बनाने के लिए, वैसे ही मलना है इसको। इसको मलने के लिए आप लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लो, जिससे एकदम सॉफ्ट हो जाए, और इसमें जो हल्का सा ऑयल होता है ना, वो भी हल्का सा रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो लगभग 5 से 7 मिनट तक हम इसको हथेली से मलेंगे और ये एकदम स्मूथ और चिकना दिखने लगेगा। ये अपने आप समटने लगेगा, यानी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं दिखेगा आपको। ये देखो कुछ इस तरह से। तो ये एकदम से समट गया है। अब हम इसकी एक लोई बना लेंगे, जैसे कि हम एक आटे की लोई बनाते हैं। तो इसे हमने एकदम आटे की तरह से सॉफ्ट मल लिया है, और अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई लेकर इसके छोटे छोटे से गोले बना लेंगे। तो पहला गोला मैंने गलती से बहुत बड़ा बना लिया था, फिर मैंने सोचा ये फूल कर कितना बड़ा हो जाएगा, तो अब मैंने इसे छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर दिया है। और आप देख सकते हो ये सारी गोलियां बनके रेडी हो गई हैं।
जब आप इनकी गोलियां बना रहे हैं ना तो चेक कर लेना कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए। यदि दरार है तो आपका रसगुल्ला उसमें फटने के चांस रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अच्छे से मसलें जिससे कोई भी दरार ना रहे। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी। यदि आप चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा रख देते हैं ना तब भी आपका स्पंज जैसा नहीं बनता, बल्कि थोड़ा सा जो थिक वाला आता है ना, खोए वाला लेयर जिसमें ज़्यादा मीठा होता है, वैसा हो जाता है। तो इसमें कितना रखना है, यहाँ पर हमारे पास ये 200 ग्राम का एक कप है और हमने 1.5 किलो का छेना फाड़ा है यहाँ पे। तो हमने 1 कप चीनी लिया है और 5 कप पानी लिया है। 1 कप चीनी में 5 कप पानी डाल दिया है। और यदि हमारे पास बड़ा भारी बर्तन का कोई तली का बर्तन नहीं है, जैसे कि आपके पास कोई भारी तली का जैसे भगोना या इस तरह का कढ़ाई नहीं है जिसे आप ढक भी सकें आराम से, तो अच्छा है कि आप कुकर में इसको बना लें, क्योंकि कुकर की तली अक्सर भारी ही होती है। आप भारी कुकर की तली में इसको बना सकते हैं और थोड़ा इसमें स्पेस भी ज़्यादा होता है नीचे का, जिसकी वजह से आपके गोलगप्पे बोल रही हूँ मैं, रसगुल्ले आराम से फूल पाएंगे। तो अब इसे हम अच्छे से खदकने देंगे, क्योंकि एकदम गरम गरम में ही हमें ये रसगुल्ले डालने हैं। यदि आप ठंडे में डालेंगे तो ये एकदम से बैठ जाएंगे और अंदर इसमें ना एक गुठली जो पड़ जाती है वो पड़ जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एकदम इसको गरम और आप एकदम से इसमें बॉईल आने लगे ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है, हमने इसमें थोड़ी सी इलायची भी डाल दी है। ये देखो इसमें ना इस तरह के बुलबुले आ रहे हैं, इसका मतलब ये अब रेडी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो हमारे बनी हुई गोलियां हैं इनको डालना स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रखो फ्लेम को ना एकदम हाई कर लेना। यदि फ्लेम लो करी तो इसमें गुठली आ जाएगी बीच में, तो आपको अब पूरे इसके दौरान फ्लेम को हाई ही रखना है, कहीं भी आपको लो नहीं करना है। और हम इसको डाल रहे हैं और 1-1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और फिर दूसरा डाल रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे जो अभी रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं उसमें से एक भी फट नहीं रहा है या फिर बिल्कुल ठीक है, फ्लेम अच्छी है, गरम है और ये ठंडा तो नहीं हो रहा। तो देखो ये अभी इतने छोटे छोटे हैं, अभी इनको फूलने के लिए जगह चाहिए होगी। तो बस एकदम गरम गरम पर ही हम इसको ढक देंगे और लगभग 7 मिनट के लिए आप इसको ढक कर ही रखना। 7 मिनट के बाद ये देखो मैंने खोल कर देखा है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा चाशनी लेंगे और सारे रसगुल्ले के ऊपर से इस गरम चाशनी को डालते जाएंगे, कुछ इस तरह से, जिससे ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ हमारे रसगुल्लों में चाशनी अच्छे से पहुंच जाए। फिर से हम इसको ढक देंगे और इसे इस तरह से हम पूरा 12 मिनट तक पकाएंगे, 12 से 13 मिनट, यानी 7 मिनट पहले 7 मिनट फिर बाद में। और बीच में 1-2 बार आप चाशनी ऊपर से डाल देना और फ्लेम को लो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब लास्ट प्रिपरेशन आपको क्या करनी है, इसमें आपको लेने हैं थोड़े से बर्फ़ के क्यूब्स और इसकी कुकिंग प्रोसेस यहाँ पर रुक जाए, अब ये और ज़्यादा ना पके, यानी इसमें गुठली ना आए, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको बर्फ़ के पानी में निकालना स्टार्ट करेंगे। और बर्फ़ कुछ आइस क्यूब लिए हमने, थोड़ा पानी लिया है, इसका ही चाशनी वाला पानी ले लो आप, और इसमें पहले ये वाले रसगुल्ले 2 मिनट के लिए डाल दो। तो ये सारे रसगुल्ले हमने निकाल लिए हैं यहाँ पर। ठंडे पानी में जाने के बाद इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। और अब मैं आपको इसको दबा कर दिखाती हूँ ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी हैं। आप इसको पूरा दबा लीजिए, उसके बाद फिर से चाशनी में छोड़ दीजिए, आप देखोगे कि ये फिर से फूल जाएगा, यानी ये चाशनी को फिर से पी लेगा। ये देखो मैंने इसको इतनी बार दबा दिया है और ये फिर से फूल जाता है। इसकी शेप आप आड़ी टेढ़ी कर दो, ये फिर से अपने आप को गोल कर लेगा। इसका मतलब ये अंदर से एकदम सॉफ्ट है, इसमें कोई गुठली नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और हमारी जो चाशनी है वो भी हल्की सी ठंडी हो चुकी होगी। तो ये चाशनी इसी बर्फ़ वाले पानी के साथ आप मिक्स करके रख दो। तो ये हमारे रेडी हो गए हैं, बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएंगे आपके सफ़ेद स्पंज या फिर रसगुल्ले। कैसे लगे?